हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट विथ राज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का अध्याय तीसरा, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस टॉपिक का यह दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने इसके 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और यह वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो दिया गया है वह इस प्रकार का है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डहबा से। दोस्तों, कोल्डहबा जो है वह एक पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्डहबा यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। कोल्डहबा और मेहरगढ़ दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारों पर हैं। चावल और हड्डियों के प्रमाण कोल्डहबा स्थान से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछ लूँ मेहरगढ़ जो है वह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो मेहरगढ़ जो है वह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर होगा। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई, और नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह कहाँ है? कालपी से मिलता है, यानी कि बी जो इसका राइट आंसर होगा। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निकट स्थित है। टेरी तमिलनाडु में स्थित एक पुरास्थल है। दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है, और बुर्ज होम स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुफकराल। बी जो है इसका सही आंसर है। बुर्जहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो बुर्जहोम और गुफकराल दोनों से प्राप्त हुए थे, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आइए अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। बुर्ज होम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का पुरातात्विक स्थल है। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी स्तर से ऊपर ईंट एवं गारे से किया जाता था। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, यानी कि ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्रदर्शित करते हैं? नवपाषाण युग के मवेशी रहने वालों की बस्ती के अवशेष,
यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशु थे। मवेशियों में भेड़ बकरी के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की हड्डियां प्राप्त होती हैं, जिनमें पालतू पशु के महत्व का भी संकेत प्राप्त होता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या है? दक्षिण भारत, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, चाक यानी कि पहिया, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? यानी कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था, जिसने मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया। सर्वप्रथम पहिए जो हैं लकड़ी के बनते थे। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना शुरू कर दिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। बुर्जहोम है कहाँ? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के पास में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रों के साक्ष्य मिले हैं जहां मृतकों के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है, मुझसे पूछा गया है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, और कारण है मुझे बताया गया है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, बरूडी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझे क्या करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मुझे दिया गया है नवपाषाणिक स्थल और सूची सेकंड में दिए गए हैं राज्य। तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है कि पांडु राजा डीवी यह किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कुचाई यह किस राज्य में है? यह है उड़ीसा में। दाऊजली हेडिंग यह किस राज्य में है? असम में। पायांथोर लंगतीन यह किस राज्य में है? यह है मेघालय में। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वह ऑप्शन होगा ए, 1 2 3 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। इस प्रश्न में मुझे मिलान करना सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो कोल्डेवा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तनूर यह आंध्र प्रदेश में है। हल्लूर यह कर्नाटक में है। पयमपल्ली यह तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। इसे कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। चालकोलिथिक एज इस काल में, मतलब चालकोलिथिक एज में मनुष्य पत्थर के औजार की जगह तांबे के औजार उपयोग में करने लगा था। चालकोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वह कितना है? तो इसका जो टाइम पीरियड है वह है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का समय। मतलब 2000 ईसा पूर्व से 1500 बीच के ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है? चालकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण युग। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चालकोलिथिक एज। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई धातु, यानी सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली धातु थी तांबा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। यह कथन इसमें सही नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझे क्या करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में काल दर्शाए गए हो, सूची सेकंड में अभिलक्षण। तो पुरापाषाण काल जो है वह किसको दर्शाता है? आखेटक व खाद्य संग्राहक को, यानी कि ए का मिलान किससे करेंगे? फर्स्ट से। और दूसरा पॉइंट मध्यपाषाण काल, यह किसको दर्शाता है? आखेटक व पशुपालक को। और तीसरा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल किसको दर्शाता है? खाद्य उत्पादक को। और ताम्रपाषाण काल कृषक को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 83 नंबर के क्वेश्चन है, मुझे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में काल और सूची सेकंड में विशेषता दर्शाई गई हैं। तो पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? शैलाश्रय अधिवास। और मध्यपाषाण काल की नदी तट आवास। नवपाषाण काल में गर्त आवास। और ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे कहा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में क्या बताया गया है कि स्थल, और सूची सेकंड में संस्कृति। तो अतिरपक्कम यह किससे संबंधित है? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। दूसरा क्या है? चौपनी मांडो, यह मध्यपाषाण से संबंधित है। तीसरा क्या है? कुली, यह किससे संबंधित है? प्राक हड़प्पा से। और डी में क्या दिया गया है? इनाम गांव, यह किससे संबंधित है? तो ताम्रपाषाण से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 ये मुझसे बताया कि मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1 2 3 4 संख्याओं से चिन्हित हैं क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पहला पॉइंट यानी कि मेहरगढ़ को दर्शाता है, और दूसरा पॉइंट कालीबंगा, तीसरा पॉइंट कोटदीजी, और चौथा पॉइंट जो दर्शा रहा है वो है सुरकोटदास है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल
ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे बताया गया है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति एक ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति थी जो मध्य भारत में मालवा क्षेत्र और दक्कन प्रायद्वीप में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौजूद थी। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझे क्या करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी और कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट में क्षेत्र दर्शाए गए और सूची सेकंड में संस्कृतियां दर्शाई गई हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है मुझे। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश यह किस संस्कृति से संबंधित है? नवदा टोली संस्कृति से, यानी कि ए जो है वो 1 नंबर से मिलान करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। पश्चिमी बिहार यह चिरांत संस्कृति से संबंधित है। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरबे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है निम्न में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दायमाबाद से। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इनाम गांव से। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मालवा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि ताम्रसम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कराना है। तो महाराष्ट्र क्षेत्र किससे संबंधित है? शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। ए का जो है वह पहला वाला सही है। दक्षिण क्षेत्र शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे कहा गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले काल जो आया था वह आया था पाषाण काल, उसके बाद आया था ताम्रपाषाण काल। पहले कौन सा आया था? पाषाण काल। इसके बाद आया था ताम्रपाषाण काल, फिर आया था कांस्य काल, इसके बाद आया था लौह काल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो कब से माना जाता है लोहे का आरंभ? 1300 ईसा पूर्व से, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी।
दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, तो यह हुआ था 1000 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। तो किससे आधारित थी? लौह तकनीकी प्रसार पर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझे कहा गया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो अतरंजी खेड़ा यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नोह यह राजस्थान में है। चिरांद यह बिहार में है। महिषादल पश्चिम बंगाल। यानी कि मेरे प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 1 2 3 4 क्रम से दिए गए हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल। तो राजस्थान किससे संबंधित है? तो जोधपुरा से। महाराष्ट्र महूरझारी से। कर्नाटक हल्लूर से। और तमिलनाडु आदित्य नालूर से। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। और पहले पॉइंट में दिया गया दमदमा, दूसरे पॉइंट में कुरनूल, तीसरे पॉइंट में टैक्कलकोट और चौथे पॉइंट में नैकुंड। इसका सही क्रम दर्शाना है मुझे। तो इस प्रश्न का जो सही क्रम होगा वह होगा कौन सा? सबसे पहले आएगा कुरनूल, फिर आएगा दमदमा, फिर आएगा टैक्कलकोट और फिर आएगा इसके बाद नैकुंड। यानी कि 2 1 3 4। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों दमदमा मध्य पाषाण काल का है। कुरनूल की गुफाएं जो है वह उच्च पाषाण काल की हैं। और टैक्कलकोट दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह नवपाषाणिक स्थल माना जाता है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। गैरिक मृदभांड संस्कृति केवल यही लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति, ये तीनों लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल हैं। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया कि महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है क्या? पत्थर के बने अस्त्र। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर है। अब आइए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया कि दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं ये? यह लौह काल से संबंधित हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझे क्या कहा गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। और सूची फर्स्ट में मुझे दिए गए महापाषाणिक पुरास्थल और सूची सेकंड में राज्य। तो आइए मिलान करते हैं। पलवाय किस राज्य में है? यह आंध्र प्रदेश में है। पिकलीहल यह कर्नाटक राज्य में है।
पोरकालम यह किस राज्य में है? केरल में। और सेंगडूरम यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझे सूची फर्स्ट में स्थान के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में मुझे दिए गए संबंधित संस्कृतियां। तो सोहन जो स्थान है वह किस संस्कृति से संबंधित है? तो पुरापाषाण से। बुर्जहोम यह किस संस्कृति से संबंधित है? तो नवपाषाण से। रंगपुर ताम्रपाषाण से। और आदिच्चनल्लूर महापाषाण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला वह है ऑप्शन ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। बस्ती जो है वह चिरांद में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। समाधि स्थल पोरकालम में है, ये भी सही है। बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल में है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यह तीनों क्या है? सही है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे कहा गया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मुझे महापाषाण के प्रकार दिए गए हैं, सूची सेकंड में समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट का मिलान करना सूची सेकंड से। तो आइए, ए पॉइंट मुझे दिया गया है मेनहरी, यह किससे संबंधित है? प्रस्तर स्तंभ से, यानी कि ए का जो है वह पहला सही है। कुडाइकल यह किससे संबंधित है? फणशिला से, यानी कि बी का जो ऑप्शन है वह है दूसरा। और टॉपिकल यह किससे संबंधित है? छत्रशिला से, यानी कि सी का जो है वह तीसरा सही है। और डोलमैन यह किससे संबंधित है? प्रस्तर मेष से, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझे दिया गया है कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है, तो यह किससे संबंधित है? डोलमैन से। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। महापाषाण युग में मृतकों को दफनाने के बाद डोलमैन बनाए जाते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने प्राचीन इतिहास का अध्याय तीसरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। इस टॉपिक के हम 110 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसके शेष बचे हुए 50 क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।